फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। फर्स्ट टाइम महिला बनी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा जी। आपको बता दूं इन्होंने किन की जगह ली है, तो ए लाहौटी की जगह ली है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें इंडियन रेलवे बोर्ड की तो वो न्यू दिल्ली में है और मिनिस्टर कौन है, अश्वनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम बोलते हैं एनजीटी के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हो जाएंगे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको बता दूं एनजीटी काम क्या करती है, तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित केस होते हैं उनको यही हैंडल करती है और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। और ये आपको बता दूं कि प्रकाश श्रीवास्तव कौन से हाई कोर्ट के जज थे, तो वो थे कोलकाता। भारत के सॉलिसिटर जनरल हाल ही में कौन बने हैं, तो वो बने हैं तुषार मेहता जी। आपको बता दूं सॉलिसिटर जनरल क्या होता है और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल होता है 143। और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो अटॉर्नी जनरल के बाद में भारत में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, यानी सेकंड नंबर का लॉ ऑफिसर होता है आफ्टर अटॉर्नी जनरल। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जिसको हम बोलते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजय कुमार अग्रवाल जी। इसकी स्थापना कब होती है, अगर बात करें सीबीआईसी की, तो इसकी स्थापना होती है 1964 में। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग जिसको हम बोलते हैं रो, हाल ही में चर्चा में भी थे कि इसके हाल ही में कौन नए चीफ बने हैं, तो वो बने हैं रवि सिन्हा जी। और आपको बता दूं रो की स्थापना कब होती है, 1968 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय तटरक्षक बल के अभी हाल ही में 25वें नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं, वो कौन बने हैं, तो आपको बता दूं वो बने हैं राकेश पाल जी। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना होती है और आपको ये ध्यान रखना है कौन से नंबर के बने हैं, 25वें नंबर के बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम बोलते हैं आरपीएफएस के हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो वो बने हैं मनोज यादव जी। आरपीएफएस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। Who has become the new director of Central Bureau of Investigation जिसको हम बोलते हैं सीबीआई, जिसके हाल ही में नए डायरेक्टर कौन बने हैं, परवीन सूद जी बने हैं। अगर सीबीआई की बात करूं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1963 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हु हैज बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं हाल ही में, तो वो बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1964 में और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ किसने दिलवाई थी, तो वो थी द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई, जो कि आधार कार्ड से संबंध रखती है, तो इसके नए हाल ही में सीईओ कौन बने हैं, तो वो बने हैं अमित अग्रवाल जी। और आपको बता दूं अगर यूआईडीएआई की स्थापना पूछे तो 2009 में हुई थी। Who has become the new डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन नेवी, तो हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजय महिंद्रू जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे उप प्रमुख पूछा है तो आपसे चीफ भी पूछ सकता है कि इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी, जो कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। इंडियन नेवी की स्थापना होती है 1950 में। उसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। काफी ट्रेंड में था क्वेश्चन 2023 में कि आईओए की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो वो बनी है जो एथलीट है पीटी उषा जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, जिसको हम फिक्की बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर इसके हाल ही में प्रेसिडेंट पूछे तो वो है सुब्रकांत पांडा जी। इसकी स्थापना होती है 1927 में, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता दूं, इसका काम होता है जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करना और सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं CCI। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की हाल ही में फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है, तो वो बनी है रवनीत कौर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर CCI की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, स्थापना होती है 2003 में। इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, BSF के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो वो बने हैं नितिन अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। BSF की बात करें 1965 में इसकी स्थापना होती है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं BFI। तो इसके हाल में नए प्रेसिडेंट बने हैं आदव अर्जुन जी। इसकी स्थापना की बात करें 1950 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसके नए डिप्टी गवर्नर कौन हैं, तो वो हैं स्वामीनाथन जानकी रमन जी। अगर आपसे गवर्नर पूछ ले तो वो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। जितने भी दोस्तों बैंक है उनमें 90% का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं हाल ही में, तो वो हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। SSB, जिसको हम बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल, तो इसके हाल ही में नए महानिदेशक कौन बनी हैं, तो वो हैं रश्मि शुक्ला जी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो नाबार्ड है, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसके हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं, वो कौन हैं, तो वो हैं KV साजी जी। इसकी स्थापना होती है 1982 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनी थी, तो 6 नंबर वाली पंचवर्षीय योजना में बनी थी। हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि आपके एग्जाम कंडक्ट करवाती है NTA, उसके हाल ही में डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, सुबोध कुमार जी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं, जो पहले क्या थे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है कि हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं सेल, तो इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने हैं अमरेंदु प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में आ रही है NCB, जिसको हम बोलते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो वो बने हैं सत्यनारायण प्रधान जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो 2023 या 2022 में ट्रेंड में थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम बोलते हैं NHRC, के हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो वो बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगर हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट की बात करें कि किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं दिलीप तिर्की जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन आ रहा है BRO, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोड बनाने का काम करता है इंडिया में, तो इसके हाल में नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो वो बने हैं राजीव चौधरी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। NHAI, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रोडों को निर्माण करती है, हाईवेज का, और उनकी देखरेख करती है, तो इसके हाल में नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं कौन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए संतोष कुमार यादव जी।